दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर आगे क्या हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये जो तेज़ी लगातार जारी है ये कहाँ तक जा सकती है वो भी इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 16 रुपये और 70 पैसे पे थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 17 रुपये और 50 पैसे पे हुई है। 4.79% तक का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा है। ओपनिंग 17 रुपये 25 पैसे पे हुई थी, उसके बाद 16 रुपये 70 पैसे तक का लो बना। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएट हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ पर बाइंग दिखी तो फिर यहाँ पर वापस फिर इसमें जो है इसने यहाँ पर जो है फिर तेज़ी दिखी और अपर सर्किट इसमें 17 रुपये 50 पैसे का लग गया। इस स्टॉक में अपर सर्किट में ही ज़्यादातर मूवमेंट देखने को मिलता है जब तेज़ी होती है और गिरता है तो लोअर सर्किट। तो इस वजह से यहाँ पर जो है जब तेज़ी में ओपनिंग होती है तो काफ़ी बायर्स रहते हैं इस स्टॉक में। और फिर यहाँ पर जो है इस स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये करेक्ट भी हुआ था। इसका अगर हम चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में यहाँ पर लगभग 21% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। लगातार अपर सर्किट यहाँ पर इस स्टॉक में लग रहा है। उसके पहले की अगर बात करें तो इस स्टॉक में देख सकते हैं एक लंबी गिरावट भी देखने को मिली थी और उस गिरावट के बाद यहाँ पर लगातार तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो जब गिरावट भी हो रही थी तो लगातार लोअर सर्किट ही लग रहा था और उसी तरीके से जब तेज़ी हो रही है तो लगातार अपर सर्किट यहाँ पर इस स्टॉक में लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये जो स्टॉक है इसमें क्या टारगेट हो सकते हैं वो हम आगे जानने वाले हैं। और इसके पहले लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक है दोस्तों ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं इस स्टॉक में। और इसका अगर हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो स्टॉक है ये सिंगल डिजिट में ही लगातार कई सालों तक चल रहा था। यहाँ पर 2019, 20, 21 में यहाँ पर देख सकते हैं और 2021 में जो है ये स्टॉक अचानक सिंगल डिजिट से 122 रुपये के लेवल तक पहुँच गया कुछ ही महीनों के अंदर। और फिर उसी तरीके से ऊपर जिस तरीके से किया था धीरे धीरे करके नीचे गिरता हुआ वापस से सिंगल डिजिट तक आ गया। 9 रुपये 35 पैसे तक का लो भी बनाया इसने। यहाँ देख सकते हैं 52 वीक लो जो है 9 रुपये 35 पैसे। और वहाँ पर आने के बाद फिर जो स्टॉक में है अचानक से तेज़ी हुई लगातार और काफ़ी कम समय में स्टॉक जो है 36-37 रुपये तक गया और फिर वहाँ से गिर करके अभी यहाँ पर जो है स्टॉक यहाँ पर 12-13 रुपये के लेवल तक आया और अभी यहाँ पर 17 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस स्टॉक को तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। यहाँ पर आप चार्ट से ही समझ सकते हैं जिस तरीके से ऊपर गया फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो है लगातार जल्दी काफ़ी कम समय में नीचे भी यहाँ पर गिर करके आ गया। जबकि इस बीच जो कंपनी के रिज़ल्ट्स हैं क्वार्टरली, Q1, Q2, Q3 ये सारे जो है यहाँ पर रिज़ल्ट्स काफ़ी बढ़िया आ रहे थे लेकिन इसका कोई भी असर इस स्टॉक पर नहीं पड़ रहा था। अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद यहाँ पर जो है स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। स्टॉक का परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पर गिर ही रहा था और अभी जो है यहाँ पर जो गिरावट इस स्टॉक में लगातार देखने को मिली है, अभी जो लंबी गिरावट यहाँ पर हुई इसकी जो वजह यहाँ पर रही दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट से भी यहाँ पर कर रही है इस स्टॉक की, जिसमें यहाँ पर दूसरा इंट्रीम ऑर्डर यहाँ पर निकल करके आया जिसमें कि कंपनी ने 2021 में जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था उसमें जो कंपनी को पैसा मिलना था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद उसकी तुलना में काफ़ी कम पैसा जो है फंड वो मिला। तो बाकी इसमें जो है यहाँ पर ये बात सेबी का आरोप है कि कंपनी ने जो है जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया और फिर वहाँ गलत जानकारी यहाँ पर जो है वो साझा की जा रही थी। इसके अलावा इसके पहले के इंट्रीम ऑर्डर में भी इम्पेयरमेंट चार्जेस को लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल थे और उसके बाद फिर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो भी गलत बता रही थी कंपनी, जो कि बाद में शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर जब सही जारी किया तो उसमें पता भी चला कि हाँ प्रमोटर्स जो अपनी शेयर होल्डिंग गलत बता रहे थे और शेयर जो है वो सेलिंग भी किया गया था प्रमोटर्स के द्वारा। अपनी होल्डिंग उन्होंने सेल करके 4 जो LLPs हैं उनको उसमें उन्होंने पार्टनरशिप खरीद ली और इस तरीके से उन्होंने जो अपना परसेंटेज घटाया था जितना परसेंट बेच करके प्रमोटर होल्डिंग का उन्होंने 14% के आसपास 14-15% के आसपास शेयर को सेल किया था, उतना ही इन LLPs में बाद में हिस्सेदारी ले लिया जो कि पहले प्रमोटर्स ग्रुप में शामिल नहीं थे और बाद में उन्होंने उसमें हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने ले लिया तो फिर वो प्रमोटर्स ग्रुप में आ गया और शेयर होल्डिंग शेयर उनके बेचने के बाद भी प्रमोटर्स ग्रुप की उतनी ही दिखाई देती रही जितनी कि पहले दिखाई दे रही थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं
तो यहाँ पर इस प्रमोटर और इसी वजह से स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टर्स का भी भरोसा घटा और लगातार स्टॉक जो है नीचे यहाँ पर गिरता जा रहा था। और इसी वजह से मैंने आपको जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी इस स्टॉक में कहा था कि जब तक इसका फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक वेट करना सही रहेगा, क्योंकि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। अगर फॉरेंसिक ऑडिट का फाइनल ऑर्डर यहाँ पर सही आता है तो कंपनी के लिए अच्छा होगा, अगर नहीं आया तो फिर काफ़ी बुरा यहाँ पर हो सकता है, स्टॉक सिंगल डिजिट तक भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो भी है सेबी ने यहाँ पर जो कंपनी के जो CEO हैं सुरेश रेड्डी और जो थे और CFO जो थे दोनों को यहाँ से रिज़ाइन, दोनों को ये कहा कि वो किसी भी पद पर बने नहीं रह सकते, तो फिर उनको वहाँ से रिज़ाइन भी करना पड़ा। और शंकर शर्मा और भी प्रमोटर्स टोटल मिलाकर 23 लोगों को सेबी ने बैन कर दिया कि वो इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग नहीं बेच सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से, तो देखिए वॉल्यूम जो है यहाँ पर आज की डेट में NSE पर 5,35,26,630 शेयर्स तक का हुआ है और अपर सर्किट लगने के बाद वापस से 1,71,00,000 से ज़्यादा शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर यहाँ पर था। और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर NSE पर 56.08% तक का यहाँ पर रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE की, तो यहाँ पर 1,67,50,834 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज 67.12 शेयर्स तक का 12% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो 7 करोड़ और 2 लाख तक का यहाँ पर जो है आज की डेट में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें लार्ज डील्स की, तो लगातार आप देख सकते हैं 15 सितंबर की डेट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। आज की डेट में इस स्टॉक में 52 लार्ज डील्स यहाँ पर हुए हैं। तो इसे समझ सकते हैं लाखों की क्वांटिटीज़ में जो लार्ज डील्स हो रही हैं ये यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है वो उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स लाखों की क्वांटिटी में यहाँ पर माल नहीं खरीदते हैं। और आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में 12 सितंबर की डेट में एक बल्क डील भी हुई थी। मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 0.81% यहाँ पर सेल किया था और 0.93% यहाँ पर बाई किया, यानी कि उन्होंने एक्स्ट्रा 0.12% स्टेक यहाँ पर जो है इस स्टॉक में बढ़ाया। और यहाँ पर अगर हम बात करें 15 रुपये 16 पैसे के प्राइस पर यहाँ पर जो उन्होंने बाइंग किया। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसमें अगर टेक्निकल व्यू से बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का कहना है, उनका यहाँ पर मानना है कि ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर जो है जो ऊपर का टारगेट हो सकता है वो 18 रुपये और 83 पैसे तक का हो सकता है, यानी कि समझ लीजिए लगभग 19 रुपये तक का यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। अभी स्टॉक में आज भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा है, तो स्टॉक 19 रुपये के लेवल पर यहाँ पर जो है स्टॉक को रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और अगर उसको भी पार किया तो फिर और भी ऊपर स्टॉक जाता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। तो फिलहाल करंटली 19 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट 14 रुपये 40 पैसे का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि पहले भी यहाँ पर था। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो सेफ़ रहना चाहते हैं यहाँ पर कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है केवल अपर सर्किट और लोअर सर्किट में यहाँ पर स्टॉक रहता है, तो काफ़ी रिस्की भी है। तो सेफ़ रहना चाहते तो मेरी राय में तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट यहाँ पर नहीं आती है। बाकी जिनकी होल्डिंग है उनके लिए 19 रुपये यहाँ पर अगला रेसिस्टेंस रहने वाला है। और बाकी मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इंडियन मार्केट में आज की डेट में निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली है और आज की डेट में 20,222 तक का हाई भी बना, जो कि नया ऑल टाइम हाई भी है निफ्टी का। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में तो काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी स्टॉक की बात करेंगे तो उसमें सेफ़ रहना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से बचे जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।